शिवाय जय भोलेनाथ। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज के इस संदेश में तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं और गतिविधियों को तुमसे दूर करने के लिए आए हैं। इसीलिए आज इस संदेश को सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज तुम इस संदेश को इग्नोर करके, अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना, अन्यथा बाद में तुम बहुत पछताओगे और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक ऐसी मुसीबत जो तुम कभी भी डाल नहीं सकते हो, उस मुसीबत से कभी निकल नहीं सकते हो। इसीलिए मैं तुमसे बार बार यह विनती कर रहा हूं कि तुम मेरे इसको अंत तक पूरा देखा। अंत में तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भले के लिए यह संदेश लेकर आया हूं। मैं तुमसे इतना इसलिए कह रहा क्योंकि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अनदेखा करके और इग्नोर करके चले जाते हो, जिससे मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना टाइम निकाल कर तुम्हारे सामने आता हूं और तुम क्या करते हो? मुझे अनदेखा करके चले जाते हो, जिससे मुझे बड़ी ही ग्लानि महसूस होती है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि स्वीकार है तो इस महत्वपूर्ण संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे, इतनी जल्दी मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम इतनी जल्दी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें यह सब करने के लिए बता जिसमें तुम्हारी भलाई छिपी हुई है। मेरे आज तुम्हारे महादेव जी क्रोधित हैं। उस महिला पर जो तुम्हारा बुरा चाहती है, तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रच रही है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है, तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। मैं उसे महिला से अत्यंत क्रोधित हूं और मैं उसके लिए कुछ ऐसा अनुचित करने वाला हूं जिससे उसका जीवन तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। तुमने आज तक कभी किसी को कोई पीड़ा और कोई परेशानी नहीं दी है। जहां तक तुमसे हो सका है तुमने उनकी मदद की है, उनकी सहायता की है। आज तुम उसे काम पर पहुंचे हो जहां पर तुम्हारी बुलंदियों को छूने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उन्हें बहुत ही त्याग और परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वह जो महिला है वह सुबह बहुत ही गंदी नजर से देखती है। वह तुम्हारे करियर को इस तरह से बर्बाद करना चाहती है, लेकिन दोबारा अपने करियर को बनाने में कभी भी सफल ना हो सको। मेरे बच्चे, उसकी इच्छाएं तुम्हारे प्रति बहुत ही ईर्ष्यापूर्ण हैं। मैंने उसके अंदर उसके विचार और उसकी भावनाओं को देखा है कि वह किस प्रकार की औरत है और वह तुम्हारे यह क्या चाहती है। मेरे बच्चे, कुछ दिनों से वह तुम्हारे साथ ही रह रही थी, तुम्हारे कभी भी रह रही थी, परंतु अब जब से तुम्हारे बारे में उसने पूर्ण तरीके से जानकारी निकाल ली है, तब जाकर उसने अपना रास्ता बदल लिया है और रास्ता बदलकर तुम्हें बर्बादी के उसे मुकाम पर पहुंचाना चाहती है, जहां तुम्हारे लिए पहुंचना बहुत ही कठिन पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारा जीवन वहां पर जाकर के बहुत ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वह औरत तुम्हारे पीछे काफी टाइम से पड़ी हुई है और तुम्हें इस प्रकार से ब्लैकमेल करना चाहती है, तुम्हारे सभी कार्य को क्षतिग्रस्त करना चाहती है। मैंने उनकी सभी चालों को देखा है, सभी सुविधाओं को देखा है, क्योंकि वह तो सिर्फ एक काली नागिन है। वह जिसे भी चाहती है उसे तुरंत दस लेती है। आज वह तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़ी हुई है कि तुम्हें बातें ही वह दस लेगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार की मैंने औरत आज तक नहीं देखी है कि वह इस प्रकार बदल जाती है, मानो जैसे आसमान में इंद्रधनुष के रंग बदलते हैं। मेरे बच्चे, उसके यहां अधर्मी में चला, उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी हुई है और आज उसके लगी हुई है। इस प्रकार की आग लगी हुई है कि वह तुम्हें पाते ही भस्म कर दे, परंतु उसके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। वह चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं करती है, ना तो तुम्हें भस्म कर सकती है और ना ही तुम्हें किसी उस स्थिति में पहुंचा सकती है जहां पर तुम्हारा नुकसान हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता परमपिता महादेव जी हैं,
जो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा दोनों कर रहे हैं। वह चाहे जितना प्रयास कर ले, किंतु उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा और ना ही उसकी योजनाएं पूर्ण होगी। इसकी जितनी भी योजनाएं हैं वह सब निष्फल हो जाएंगे। इस प्रकार से निष्फल हो जाएंगे कि वह कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ाएगी। तुम्हारे प्रति उत्तर रखने के लिए, तुम्हारे प्रति बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य वह अपने मन में नहीं सोचेगी। जहां तक हो सकेगा वह दूसरों से भी बताएगी कि इस व्यक्ति से दूर रहो, यह व्यक्ति बहुत ही होशियार और चतुर है और इस पर कोई विशेष कृपा है, जिस वजह से इस पर किसी का कोई षड्यंत्र काम करने वाला नहीं है। सभी का षड्यंत्र टूटकर इस पर दोबारा उल्टा कार्य करने लगता है तो लोग समझ जाएंगे और तुमसे दूरी बनाकर रखेंगे। जो तुमसे प्रेम करेगा वही तुम्हारे पास आएगा, तुमसे बोलेगा, तुमसे बातचीत करेगा और तुम्हारी प्रशंसा करेगा कि है मेरे भाई, तुम आज इतनी मेहनत के दौरान जहां पहुंचे हो वहां कोई और नहीं पहुंच सकता है, परंतु मेरे भाई यदि हो सके तो मुझे भी यहां तक पहुंचने में मदद करो। तब तुम्हारी इच्छा होगी तो उसे अपने बारे में राय देना। जो तुमने किया है वह सब उसे बताना है। यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी मत आना और उसे किसी भी तरीके से बात करके डाल देना। यह तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। मेरे बच्चे, तुमने आज अपनी बुद्धिमानी और अपने साहस का प्रदर्शन इस प्रकार से किया है कि लोग तुम्हारी चारों तरफ प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी साथी और होशियार है कि तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और अपनी मेहनत करके उस सफलता को प्राप्त किया है जहां पर लोग सालों व्यतीत कर देते हैं और उसके दौरान उन्हें सफलता फिर भी नहीं प्राप्त हो पाती है। यह उनकी सबसे बड़ी असफलता हो जाती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीतना है तो उसका प्रयास तुम्हें अलग से करना होगा, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार का प्रयास करना है वह तुम अभी तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छा थी वह किसी अन्य वस्तु में लगी हुई थी। तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ था। तुम लटके हुए थे। लटका हुआ मार्ग तुम्हारे सामने खड़ा और तुम सही मार्ग का रास्ता ढूंढ रहे थे, किंतु तुम्हारे सामने कोई सही मार्ग का रास्ता नहीं आ रहा था। सही रास्ते न आने के कारण तुम जहां पा रहे थे वहीं पर चले जा रहे थे। इसी कारण से तुम्हारे जीवन का यह जो व्यवधान है, जो असंतुलन है, वह बिगड़ गया है। संतुलन बिगड़ने की वजह तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों ही अनियंत्रित हो गई है। अनियंत्रित होने के दौरान तुम्हारा जीवन उसका कार्य पर पहुंच गया है जहां पर तुम्हें निराश और नाकामयाब ही मिली है। तुम्हारी निराशा और नाकामयाब का कारण तुम्हारी उसे सोच पर निर्भर करता है, जो तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा बनी हुई है। जीवन का सारांश तुम्हारे सामने आज तुम्हारे प्रभु इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें इस सारांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है और समझना है, क्योंकि इसमें यदि कुछ बातें तुमसे छूट गईं तो तुम चीजों से अनजान रह जाओगे जो तुम्हारे लिए आवश्यक से आवश्यक है। मेरे बच्चे, उसे औरत की करतूत को देखकर मेरे अंदर बहुत ही क्रोध जाग रहा है। इतना भयंकर क्रोध जाग रहा है कि यदि यह क्रोध उसे पर टूट गया तो उसका जीवन भस्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी पर क्रोध नहीं करता हूं, और यदि करता हूं तो वह बहुत ही ज्यादा बर्बादी की ओर चला जाता है। मेरे क्रोध की सीमा अब समाप्त हो रही है। अभी औरत समझ नहीं रही है कि वह जो किया जा रही है उसका जो दंड होने वाला है वह कितना खतरनाक और घातक होने वाला है, उसकी अभी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचा, तुम्हारे कार्यों को निष्फल करने के बारे में सोचा, तुम्हारी सभी गतिविधियों को रोकने के बारे में सोचा। उसकी सबसे बड़ी भूल है। आज मुझे इस पर इतना क्रोध आ रहा है कि मैं उसे इतना बड़ा कठोर दंड दे दूं कि वह जीवन में कभी भी किसी को परेशान करने के बारे में ना सोचे और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या अपने मन में रखें, क्योंकि मेरे बच्चे, ई रखने से व्यक्ति दूसरे को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वह तो बहुत मेहनत कर रहा होता है, अपने कार्य पर ध्यान दे रहा होता है, अपनी उन व्यवस्थाओं को सुधार रहा होता है जो उसके जीवन में आवश्यकता बनी हुई है, परंतु कुछ लोग उनके पीछे लगे होते हैं, उनके कार्य को रोकते हैं, उनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। तुम्हें अपने हिसाब से अपना कर्म करना चाहिए। दूसरों को देखकर उसे खींचना नहीं चाहिए, उसकी टान को खींचना नहीं चाहिए। तुम्हें उसी के जैसे प्रयास और मेहनत करनी चाहिए। जब तुम उसी के जैसे महंत और प्रयास करोगे
तो तुम भी एक दिन उसे मुकाम को वहां से कर लो जिनकी तुम इच्छा अपने मन में रखे हुए हैं, और जिसको देखकर तुम बहुत ही ज्यादा व्याकुल और परेशान हो रहे हो। यही तुम्हारा सबसे बड़े बुद्धिमानी होगी। आज के टाइम पर लोग बस एक दूसरे का शत्रु बनकर घूमते रहते हैं। जिसे पांव उसे बर्बाद कर दो, जिस भाव उसे मिटा दो, यही उनकी इच्छाएं होती हैं। ये इच्छाएं बहुत ही विडंबनापूर्ण होती हैं। जब तुम्हारे विडंबना बहुत ही कमजोर हो जाए तो तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम उस स्थिति पर हो जहां पर तुम हर चीज को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। क्योंकि सबके बस की यह बात नहीं होती है कि अपनी स्थिति को अपने नियंत्रण में कर ले। जब उसकी परिस्थितियों बिगड़ जाती है तो वह दूसरों का सहारा ले, दूसरों के अनुसार कार्य करती है, तब जाकर उन्हें कहीं उसे बाहर निकलने का मौका मिल पाता है। आज तुम्हारे सभी मौके तुम्हारे सामने हैं। जैसे चाहे तुम उनको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चाहे तुम उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बहुत ही होशियारी और बहुत ही सावधानी से करना है। अपने कदम बढ़ाने से पहले तुम्हें सब चीज अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। और जहां पर तुम किसी से बात करो तो उसके बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी निकाल लो। कहीं तुम यहां पर फंसने वाले तो नहीं हो, कहीं तुम्हारा कोई अहित तो नहीं हो जाएगा। तब जाकर अपना कार्य प्रारंभ करो। यदि तुम इस तरीके से करते हो तो तुम जीवन में कभी भी होकर नहीं खाओगे, और ना ही तुम्हें कभी किसी चीज की समस्या होगी। जो लोग बिना सोचे और समझे किसी कार्य को करते, ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जो उनके लिए बहुत ही दर्दनाक सिद्ध होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह शत्रु महिला तुम्हारे सभी कार्य को रोकने का प्रयास कर रही थी, परंतु उसके सभी प्रयास भी फल हो देख वह सब चीज में हार गई और हर कर अब इस प्रकार से बैठी हुई है। उसकी आंखें चौंक रही हैं, क्योंकि जीवन एक अमूल्य है और उसे अमूल्य जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करें। इस तरीके से प्रयास करें कि जीवन में कभी भी कोई नुकसान ना हो और कभी कोई क्षतिग्रस्त ना हो, क्योंकि यह जीवन भर भर नहीं मिलता है। यदि एक बार मिलता है तो इसे सही तरीके से जीने का प्रयास करें। यदि तुम इसे सही तरीके से जियोगे और अपने जीवन की परिभाषा सही तरीके से प्रस्तुत करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर होगा और ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न होंगे। और जब ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारी सभी कार्य जो रुके हुए हैं, जो भी तुम्हारे जीवन की समस्याएं हैं, विचार भर में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर सदैव व्यक्ति के कर्मों को देखा है। यदि तुम्हारे कर्म सही है, तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हो, कभी तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो तुम्हारे नियमों के विरुद्ध है, तो तुम्हें आवश्यक है प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। अन्यथा जब तुम्हारे धर्म के कार्य हैं तो तुम्हें कृपा नहीं, उनके क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। और जब उनके क्रोध का भाग्य बनोगे तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। नरक होकर के तुम इस प्रकार से बर्बाद हो जाओगे कि तुम्हारा जीवन एक अशांत सरोवर की तरह हो जाएगा, जहां पर कोई ध्वनि, कोई इच्छा, कोई चाह नहीं रहती है। यदि इस प्रकार से तुम्हारा जीवन हो गया तो तुम्हारा जीवन जीने से कोई मतलब ही नहीं है। जहां पर इच्छाएं ना हो, आनंद ना हो, सुख सुविधा ना हो, खुशियां ना हो, वह जीवन जीने से क्या मतलब है? जीवन तो आनंदमय होना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, जीवन आनंद कहां से हो? जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय होता है, जब तुम्हारे जीवन में आनंद का समय होता है, जब तुम अपनी उन खुशी को महसूस कर रहे होते, तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े होते हैं। तुम्हारी खुशियों को तुमसे दूर करने के लिए, तुम्हारे जीवन में अशांति प्रकट करने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए। वे तो यह चाहते हैं कि तुम कभी भी सुख की रोटी ना खाओ और कभी भी चैन से ना बैठो। तुम किसी ना किसी तरीके से परेशान रहो, किसी ना किसी कार्य में उलझे रहो। तुम जब इस तरीके से उलझे रहोगे तो तुम स्वयं ही थक जाओगे और हद करके बैठ जाओगे। फिर तुम्हारा मन कार्य करने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि मेरे बच्चे में यही सब देखा है। इस संसार में, इस दुनिया में लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसी कैसी इच्छाएं अपने मन में रखते हैं। इन इच्छाओं को तुम समझ नहीं पाओगे, या तो सिर्फ मैं ही समझता हूं। मुझे बहुत दुख होता है लोगों की यह गंदी आदत देखकर, गंदे विचार देखकर मेरे मन में बहुत ही अशांति होती है, क्योंकि मैं इस संसार में इन मनुष्यों को इस तरीके से नहीं बनाया था जिस तरीके से भी अपने जीवन को प्रस्तुत कर रहे हैं।
मैं तो उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए और अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा था। फिर भी वे यहाँ पर आकर दुराचार कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत ही क्रोध आता है कि मैं इस संसार को जिस तरीके से बनाया था उसी तरीके से भस्म कर दूं, प्रलय का वह समय लाकर खड़ा कर दूं और क्षण भर में इस संसार को समाप्त कर दूं। परंतु मैं यह सोचता हूं कि यह तो सिर्फ अज्ञानी और अधर्मी व्यक्ति है। इन्हें क्या पता कि कैसे क्या होता है, बस उनके मन में जो आता है वही करते रहते हैं। उनके जैसे यदि मैं भी हो जाऊंगा तो मुझ में और उनमें क्या अंतर नजर आएगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं और यह सब इंसान है। जब भगवान ही अपना संतुलन खो देगा और क्रोध में आ जाएगा तो इंसानों का तो क्या कहना। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ही नियंत्रण में रखता हूं और अपने भगवान की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसी अनुसार से कार्य करता रहता हूं और जीवन में सभी के उन्हीं के अनुसार कार्यरत रहता हूं। जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार उन्हें फल में देता रहता हूं। जीवन उनका सरकार बनाता रहता हूं और जीवन में खुशियां अपार ला करके देता रहता हूं। मैं अपने भगवान होने का पूरा दायित्व निभाते हूं, परंतु मनुष्य अपनी इंसानियत को दबाकर बैठे हुए हैं। वह अपनी इंसानियत को मेरे सामने नहीं प्रस्तुत करते हैं। तभी मुझे बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं कि देखो, मेरे बनाए हुए इस संसार में मेरे बनाए हुए यह जीव जंतु पशु पक्षी सब किस तरीके का दुर्व्यवहार यहाँ पर कर रहे हैं। उनके अंदर कैसे कैसे भाव जाग रहे हैं, कैसी कैसी विचारधाराएं लाइन उनके मन में उत्पन्न हो रही है और कैसे कैसे कम कर रहे हैं। इन सब के कर्म को डोट देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है कि देख लो, मेरे समझाने पर भी यह सब ऐसे ऐसे कम कर रहे हैं। यदि तुम्हें कोई समझने वाला ना हो तब तो तुम बुरे कर्म करो तो अच्छी बात है, परंतु जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें समझाने के लिए बैठे हैं, प्रत्येक दिन में संदेश लेकर के आता हूं तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए, तभी लोग समझने में असमर्थ रहते हैं, मेरे संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर की बातें अपने मोबाइल फोन में देखते रहते हैं। परंतु महादेव जी की बातों को, महादेव जी के संदेशों को वह देखना के लिए तैयार नहीं होते हैं। से ही महादेव जी की वीडियो उनके सामने आती है, तुरंत इग्नोर करके चले जाते हैं। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए इतना समय निकालते हैं और तुम उन्हें अनदेखा करके चले जाते हो। क्रोध तो मुझे बहुत आता है, परंतु मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लेता हूं। यह अज्ञानी मनुष्य है, इन्हें कुछ पता नहीं है, बस इन्हें समझाते समझाते समझना चाहिए। हो सकता है तो समझ जाए, अन्यथा ना समझे तो वह उनकी इच्छा है। मेरे बच्चे, उसे महिला ने तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े कर्तव्य किए हैं। उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए जहां तक हो सका है वहां प्रयास किया है। उसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र सभी क्रियाएं कार्रवाई है, तब जाकर उसने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचा है। मेरे बच्चे, अब वह महिला तंत्र मंत्र का सहारा ले रही हैं, तुम्हारे जीवन को तबाह करना चाहती है। एक तांत्रिक के पास जाकर के तुम्हारे बारे में बातचीत कर रही है और तुम्हारी व्यवस्थाओं को बिगड़ने का काम कर रही है। उसने उसे तांत्रिक से बातचीत की कि इस व्यक्ति को तुम इस प्रकार से तबाह कर दो, अपनी शक्तियां पूरी की पूरी इस पर लगा दो, जिससे कि यह बर्बादी के कगार पर पहुंच जाए और मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो। तब उस तांत्रिक ने उसकी बात को माना और उसी के अनुसार तुम्हारे लिए कार्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि तांत्रिक ने उसे उस काम के लिए पैसे लिए हुए थे। उस महिला ने उसे मोह मांगी, रकम दी है, इसीलिए उस तंत्र ने तुम्हारे प्रति अपनी शक्तियों को भेजना का प्रयास कर रहा है। परंतु मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की इच्छा तो होती है कि अपने विरोधी को समाप्त कर दे, अपने विरोधी का अंत कर दे, अपने विरोधी को बर्बाद कर दे, परंतु उसकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता है। यदि उसकी इच्छा के अनुसार होने लगे तो फिर इस संसार में सभी व्यक्ति परेशान हो जाए। सिर्फ वही व्यक्ति अपना जीवन जिए जो सक्षम है, हर तरीके से तंत्र मंत्र की विधाओं को जानते हैं, सिर्फ वही संसार में रहेंगे। मेरे बच्चे, यदि कोई तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है तो कोई भगवान का भी सहारा ले रहा है। कोई भगवान में आस्था लगाए हुए बैठा है तो उसकी भी तो ईश्वर सुनेंगे। तुम्हारे तंत्र मंत्र से कहीं ज्यादा प्रभु की महिमा है। प्रभु की महिमा इतनी बड़ी है और इतनी सराहनीय संगीत
सभी चीज पकी पड़ जाती है। महादेव जी की महिमा अपरंपार है, उनकी लीलाएं अनंत हैं। वे क्षण भर में कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, क्षण भर में कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सांसारिक दुविधा में पड़े हुए व्यक्ति कभी भी प्रभु की महिमा को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वह संसार की वह हमारा भरे बंधन में इस प्रकार से बंधे होते हैं कि उन्हें प्रभु की भक्त प्रभु की महिमा दिखाई नहीं देती है। उन्हें तो दिखाई देता है सिर्फ यह मोह माया का संसार, उसमें बसी हुई लिस और उसमें बसा हुआ प्रेम। बस वे संसार को अपने जीवन का आधार समझ लेते हैं। उनमें जो घटित होने वाली घटनाएं होती हैं उन्हें अपना सर समझ लेते हैं और भी इस प्रकार से जीवन में भूल मिल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस यहां तक ही जिंदगी है, बाकी आगे सब कुछ नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, संसार में भूल मिल जाना ही जिंदगी नहीं है, उसके आगे की भी जिंदगी तुम्हें देखनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम उसके आगे की जिंदगी नहीं देखोगे तो तुम्हारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और तुम इस जीवन को कैसे पार करोगे, इस आत्मा को कैसे प्राप्त करोगे, इस आत्मा को कैसे प्रभु के पास ले जाओगे? यदि तुम कोई ऐसे कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारी यह आत्मा जा प्रभु के पास जाएगी तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेकार हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु का स्मरण और प्रभु की भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। अन्यथा तुम्हारी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी, तड़पती रहेगी। तुम्हें इतनी याद न आए, इतनी पीड़ा मिलेगी तो कि तुम कुछ समझ नहीं पाओगे और तुम भटक भटक कर भटकते रहोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में भटको मत। यदि जो विभक्ति इस संसार में भटक जाता है तो वह भट ही रहता है। तुम्हें एक स्थायी स्थान धारण करना चाहिए। जब तुम एक स्थायी स्थान धारण कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि जब तुम भटकते रहोगे तो प्रभु भी तुम्हारी तरफ अपनी नजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा स्थायी स्थान नहीं है, तुम इधर उधर भटक रहे हो। खाने का मेरा तात्पर्य है कि अपने मन को नियंत्रित करो, केंद्रित करो, क्योंकि तुम्हारा मन इधर उधर बहुत ज्यादा भटकता रहता है, एक जगह पर स्थायी नहीं रहता है। तुम्हारा मन बहुत ही चंचल है। जिस दिन तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे और अपने अंदर की चंचलता को रोक लगे